नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हुल्का सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुक्कड़िया, मेरा विषय है हिंदी और आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं का इकाई 1 चित्र के संग संग। चित्र के संग संग इकाई का साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। चित्र के संग संग यानी चित्र के साथ साथ। चित्र के साथ साथ हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। इस इकाई में 2 चित्र दिए गए हैं और चित्र के नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इस चित्र का हमें अवलोकन करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखते हैं पहला चित्र। उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। देखते हैं उसका उत्तर। पहले चित्र में एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली, एक कुंजड़िन सिर पर टोकरी रखकर सब्जियां बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है और रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद वह किसी ग्राहक की राह देख रहा है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। उसका उत्तर देखते हैं। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है और कड़ा टायर होने पर साइकिल ठीक से चल सकती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। उसका उत्तर देखते हैं। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। 5वां सवाल, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली यानी कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है। कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए गली गली और घर घर जा सकती है। 6ठा सवाल, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी। देखा विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 1 का चित्र हमने देखा और उसका अवलोकन करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। अब दूसरा चित्र देखते हैं और उसे अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न देखते हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ। देखा मित्रों, इस चित्र में टायर फटा है और टायर फटने पर क्या क्या क्रियाएं हो रही है वह हमें देखना है। टायर फटने पर हवा भरने वाला आदमी नीचे गिर पड़ा।
कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीसरा, डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। सवाल नंबर दूसरा, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। उसका उत्तर देखते हैं। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम है गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि। तीसरा सवाल, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से टकराया क्योंकि वह गलत ढंग से रास्ते बदल रहा था। चौथा सवाल, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? उसका उत्तर देखते हैं। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा सवाल, मोची रास्ते पर क्यों आ गया? टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। देखा विद्यार्थी मित्रों, दोनों चित्रों का हमने अवलोकन किया और उसके प्रश्नों के उत्तर देखे। अब स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न 1, उसमें पहला प्रश्न, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम है गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड आदि। दूसरा सवाल, टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद वह ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा? उसका उत्तर देखते हैं। टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। अब हम स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर सुलेखन कीजिए। इस पैराग्राफ का हम सिर्फ पढ़ेंगे और सुवाच्य अक्षर से अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखते हैं, पहले इस परिच्छेद को हम पढ़ते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी से चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। विद्यार्थी मित्रों, इस परिच्छेद को आपको एक बार पढ़ना है और इसको हमें हिंदी की कॉपी में सुवाच्य और सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 1 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर हमें स्वाध्याय के
प्रश्न 1 और प्रश्न दोनों के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में कॉपी में लिखना